पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गतिविधियों में बहुत तेज बढ़ चुका है। 4 केंद्रीय मंत्री इलेक्ट हो चुके हैं और 2 को जो सिटिंग 2 मंत्री थे उनको हटाया भी गया है। हमारे साथ है मदन मित्रो, तृणमूल के सीनियर एमएलए और नेता। एक चीज सर आपसे जानना चाहेंगे कि 4 लोगों को पश्चिम बंगाल से 4 एमपीओ को एमओएस दिया गया है और 2 को हटाया भी गया है, बाबुल सुप्रियो, देवश्री। कैसे देख रहे हैं इस पूरे विषय को? उनका पार्टी का बात है, अपना पार्टी। दोनों को निकल दिया, 4 को ले लिया। लेकिन वो जो प्रचार करते हैं कि वो चाहते हैं कि पिछड़े हुआ वर्ग आगे बढ़े, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी एटसेट्रा, ये एक पूरा नाटक है। ये पूरा नाटक है। अगर शेड्यूल कास्ट और इन लोगों को पिछड़े हुआ वर्ग के लिए इसको कोई सूचना था तो कुछ काम कर सकते थे, नौकरी से शुरू करके कहीं नया नया प्रोजेक्ट दे सकते थे। हमारा ख्याल है कि बीजेपी में सेलिब्रिटी लिटरेट पीपल कम हो रहा है, कोई नहीं राजी होता है मिनिस्ट्री होने के लिए। जॉन बार्ला, जिन्होंने एक सेपरेट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी नॉर्थ बंगाल की मांग की थी, उनको भी मंत्रित्व दिया गया है। अभी बीजेपी के पास कोई जाके बोलेगा कि असेंबली को एक अलग स्टेट बनाओ, विधानसभा को, ये हाउस को, वो उसको भी दिया जाएगा, क्योंकि द बेसिक इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी इज टू डिवाइड बंगाल एंड टू क्रश ममता बनर्जी। एक डेवलपमेंट हुआ है कल, सौमित्र खान जो एक जमाने में आपके पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आए, एमपी बने, बीजेपी युवा मोर्चा बंगाल के प्रेसिडेंट बने। कल उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया। फिर रात को फिर उन्होंने फेसबुक लाइव किया जिसमें उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जो दिल्ली के सेंट्रल लीडर्स को बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, पार्टी की स्थिति पश्चिम बंगाल में खराब है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा। और उसके बाद रात को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो विड्रॉ भी कर लिया। अभी वो प्रेसिडेंट है बंगाल युवा मोर्चा के। कैसे देख रहे हैं इस पूरे विषय को? बात यह है कि ये है हस्बैंड एंड वाइफ का बात है। शुभेंदु जाके दिल्ली में क्या बोलता है वो शुभेंदु को मालूम है और दिल्ली वाला का मालूम है। और ये सौमित्र देखा पेपर में वो युवा मोर्चा छोड़ दिया, फिर रात में देख लिया कि युवा मोर्चा पर फिर से ले लिया। कुछ दिन पहले वो बीवी को भी छोड़ दिया। तो कौन किसको छोड़ेगा, कौन किसको लेगा, कौन किसको साथ देगा, ये आपस की मामला है। लेकिन बीजेपी का ऐसा हालत है कि अभी पहले झगड़ा होता था मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, इस लेवल में। अभी झगड़ा हो रहा है एक छोटा पार्टी, 18 सीट मिला था पार्लियामेंट में, उससे कम करके अभी 70 हो गया। उसमें भी इतना झगड़ा, सबको मिनिस्ट्री चाहिए, सबको पोस्ट चाहिए। कहीं डिवीजन दिख रहा है आपको बीजेपी में, टूटती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की बीजेपी इलेक्शन रिजल्ट के बाद? बहुत छोटा हो गया है। बीजेपी चला जाएगा। बंगाल को पॉलिटिक्स को साथ बीजेपी का कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ का पॉलिटिक्स का परंपरा अलग है। अब देखिए, जब बीजेपी लोग आते हैं, एमएलए लोग आते हैं, घुसते हैं, उसका तरीका ही कुछ अलग है। सब कुछ में जो हियाबाजी चलता है, ये तो मिर्जापुर नहीं है ना, ये भवानीपुर है। एक आखिरी सवाल सर, आप बहुत सालों से असेंबली में आ रहे हो, आज ज्योति बसु का बर्थडे है। कुछ देर पहले हमने देखा कि बीजेपी और तृणमूल और आईएसएफ के भी कैंडिडेट ने अपना रिस्पेक्ट दिखाया उनके तस्वीर के सामने। ये पहला ऐसा असेंबली है जहां पे लेफ्ट का कोई भी मेंबर नहीं है। कैसे देखेंगे इस पूरे विषय को? देखिए, ये इसी को नियति कहते हैं। यही नियति का बात हम बोल रहा था, ये शुभेंदु, सौमित्र, इस सबको, कि आखिरी दिन बहुत खराब होता है। ये जो ज्योति बासु था, दे रूल दिस स्टेट फॉर 34 years एंड वन टाइम देयर वाज ए प्रपोजल कि ज्योति बासु देश की प्रधानमंत्री बने।
आज उसका जन्मदिन है। देयर इज नॉट ए सिंगल लेफ्ट, दे कुड हैव कम, नो प्रॉब्लम। इफ दे वांटेड टू कम एंड pay some homage to Jyoti Basu, I think positively our party would have been allowed. तो लेफ्ट लीडर्स को आना चाहिए था आज के दिन। जरूर असेंबली में आना चाहिए था। क्या एमएलए नहीं है तो क्या है, इसमें क्या है? लेकिन अरे कुछ नहीं तो गेट में आ सकता है, लेकिन ज्योति बासु का फोटो है और कोई एक भी ज्योति बासु का समर्थक नहीं है। एंड दिस इज दी लास्ट डेज, ये आखिरी दिन ऐसा ही होता है। ये शुभेंदु, सौमित्रो, राजीव सबको मालूम होना चाहिए। आज सुबह को छोड़ दे, काल ले ले, सुबह को मोर्चा छोड़ दिया, रात को ले लिया, आज बीवी को छोड़ दिया, काल वापस कर लिया। पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फेसबुक जो शुभेंदु बोला है कि कुछ का दिल में कुछ दुख होता है, वो फेसबुक में बोलता है। नहीं, फेसबुक इसलिए नहीं, फेसबुक इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इट इज सीन बाय एवरीबडी। हमारा मुंह से अगर एक तो थोड़ा सा खराब बात निकाल जाते हैं, 1 सेकंड का अंदर हमको 10,000 कमेंट्स आ जाते हैं। ये आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आप नहीं कह सकता है ऐसा। डोंट फॉरगेट यूर एमएलए। तो आज फेसबुक में बोलने का क्या है? अगर छोड़ना है तो पार्टी में छोड़ देगा, और तुम्हारा पास मेजॉरिटी है, तुम भी जाके बोलो कि शुभेंदु को हटाओ। एक्चुअली क्या हो गया, शुभेंदु उसको दिल में था वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो अभी वो ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग दैट सीएम इन वेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। हमारे साथ थे सीनियर वेटरन तृणमूल के विधायक और नेता मदन मित्रो, जिन्होंने बेबाक तरीके से फिर से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे कैमरे के सामने रखा है। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता। आज तक बांगला, जानून सब खबर सबार आगे। सबस्क्राइब করুন आज तक बांगला, बेल आइकन प्रेस करते भूलবেন না।